नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों को मिली तीन महा खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के लिए। तो चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। मात्र आप मुझे केवल 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में सारी बड़ी अपडेट आप सभी के सामने होगी, आज तक की बिहार शिक्षा विभाग की सभी बड़ी खबरों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों के सामने समस्याएं बहुत सी हैं, एक एक करके देखते हैं सारी शिक्षा विभाग के अपडेट। अभी थोड़ी देर पहले ये एक ट्वीट किया गया है साथी, देखिएगा इस ट्वीट में क्या कहा गया है। इससे आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक पत्र भी जारी किया गया है, वो पत्र क्या है, वो पत्र की भी बात करेंगे साथी। चलिए पहले देखेंगे इस खबर को, क्या खबर निकल करके आई है, क्या कुछ चीज़ें हैं। देखिएगा यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की नई नौटंकी, लेटर देखें कहता क्या है साथी। जो लेटर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, लेटर देखें कहता है कि शिक्षकों के हाथ में मोबाइल जो रखे पकड़ा जाएगा, उस शिक्षक का एक दिन का वेतन काट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, वेतन क्यों हम तो कहते हैं कि हाथ ही काट दीजिए साहब। पर उससे पहले कसम खाए विभाग के अधिकारी की अपार आईडी और अन्य एंट्री के चक्कर में शिक्षकों को, अन्य एंट्रियां जो हैं उनको कुछ शिक्षकों को नहीं लगाएंगे। जो अन्य जो अपार आईडी जो अपार आईडी है, जो भी बाकी जो एंट्री बहुत सारी जो शिक्षकों के सामने तामझाम नया शुरू किया है विभाग ने, उस चीज़ को लेकर के साथ में ये भी कसम खाए शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ भी वीडियो कॉल कर विद्यालय निरीक्षण नहीं करेंगे। जो वीडियो कॉल करके सिद्धार्थ निरीक्षण करते हैं, बाहरी शिक्षा विभाग की नौटंकी सबका मास्टर से ही करवाओ और अंत में मास्टर को ही फंसा दो कि तुम लेट हो गए आने में, तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारी अपार आईडी नहीं बनी है। भाई अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ तक शिक्षक पहले कहते हो शिक्षक को प्रेशर से मुक्त रखो, फिर बाद में ये लेटर जारी होते हैं, कहीं अपार आईडी नहीं बनाई है, आपकी ये वाली एंट्री रह गई है। देखिए यहाँ पर क्या अपडेट आई है, क्या लेटर जो जारी किया गया है, देखेंगे इस लेटर की तरफ पहले बात करते हैं। इस लेटर में क्या है समझिएगा। सबसे सीधा मैं लेटर पे आता हूँ, मुद्दे की बात करूँगा सीधी, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ख़त्म करूँगा साथी। चलिए देखेंगे कार्यालय आदेश, यहाँ पर सही से गौर करिएगा। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लगातार विद्यालय का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षक शिक्षिका अपना अपना ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत कार्यालय अथवा वर्ग कक्ष में बैठकर मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं, जिसका विपरीत असर बच्चों पर पड़ रहा है, ये इनका कहना है। इस कृत्य से बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा प्रभावित होती है। सभी शिक्षक या शिक्षिका अपनी उपस्थिति दर्ज करने के उपरांत विद्यालय प्रधान के पास मोबाइल जमा करेंगे। तदुपरांत विद्यालय से प्रस्थान करके 10 मिनट पूर्व संबंधित को मोबाइल फ़ोन वापस कर देंगे। भैया देख लीजिए, 10 मिनट पहले केवल मोबाइल देने की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे ही आप एंट्री करेंगे विद्यालय में, मोबाइल फ़ोन को जमा करें। निरीक्षण के क्रम में यदि किन्हीं के हाथ में मोबाइल पाया गया तो उन्हें एक दिन का वेतन कटौती करने के साथ साथ उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, ये विभाग ने इस चीज़ को लिखा है। अब आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर गौर करिए कि इन्होंने यहाँ पे एकदम कह दिया कि अगर किसी भी शिक्षक के हाथ में, किसी भी टीचर के हाथ में साथी, अगर उन्होंने निरीक्षण करते दौरान उन्होंने देख लिया मोबाइल फ़ोन, तो वो एक दिन का वेतन काट देंगे। जो वेतन दे रहे हैं साथी, गौर करें, जो वेतन दे रहे हैं वो जब 4-4 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने वेतन साथी नहीं डालते हैं, नहीं सेंड करते हैं साथी शिक्षकों के साथ में, तब किसका वेतन कटना चाहिए। कोई इसके लिए वो नहीं आता है, कोई भी इसके लिए साथी चीज़ें नहीं होती हुई दिखती हैं, कोई विभाग कार्रवाई नहीं करता है। इससे क्या संबंध समझा जाए, क्या आप राय कमेंट में दीजिए, अपनी राय आपका इंतजार करूंगा इस साथी, इस कार्यालय आदेश के लिए साथी, मैं जो यहाँ पे इनके द्वारा भेजा गया है, जो दरभंगा के लिए साथी जिले के लिए भेजा गया है, वो धीरे धीरे हर किसी में साथी आने वाला है, हर जिले के अंदर आएगा। आगे देखेंगे साथी क्या कुछ खबरें हैं, आगे देखिएगा। आगे देखेंगे हाजिरी बना फरार होने वाले शिक्षकों की खैर नहीं। हाजी कुछ लोग हैं जो हाजिरी बना करके, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल टीचर हैं, उनकी समस्या लगातार, उनकी समस्या नहीं वो कह सकते हैं, वो थोड़ी राजनीति करते हैं, वो समस्या उत्पन्न करते हैं जो दूर दराज से शिक्षक जहाँ पर पोस्टिंग है विद्यालय में। तो आगे देखेंगे पूरी तरीके से खबर में लिखा हुआ है, बेहतरीन तरीके से देखिएगा। यहाँ पर सरकारी स्कूल के राजनीति करने वाले शिक्षकों पर, जो लोकल टीचर हैं वही ये काम करते हैं, शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी जो हाजिरी बनाने के बाद
स्कूलों से गायब रहते हैं। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया है। साथ ही कार्रवाई के तहत ऐसे शिक्षक निलंबित होंगे और उन पर विभागीय कार्रवाई, आगे बताया गया है, विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि शिक्षा विभाग ने सोमवार को गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ विद्यालयों का निरीक्षण भी कराया है। इसके साथ में तो ये आदेश जो है, कार्रवाई का आदेश विभाग द्वारा दिया जा चुका है। दरअसल ऐसी शिकायत मिली थी कि कतिपय शिक्षक जो विद्यालय के निकट रहते हैं, अब आगे देखो वही बात है ना, जो मतलब लोकल्स टीचर हैं वो समस्या उत्पन्न करते हैं बाहर से आए हुए शिक्षकों के साथ ही निकट रहते हैं, वे स्कूल में उपस्थित दर्ज कर विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, प्रेजेंट ही लगाते हैं और विद्यालय को छोड़ करके चले जाते हैं। आगे देखेंगे कुछ शिक्षक, इनमें से कुछ शिक्षक के स्थानीय राजनीति में शामिल की भी शिकायतें मिली हैं। जो राजनीति है उसकी भी शिकायतें मिली थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए निर्देश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यदि कोई शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से लापता रहते हैं तो यह शिक्षा विभाग के प्रति धोखाधड़ी का मामला बनेगा। ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई धोखाधड़ी वाला मामला रहेगा। साथ ही कुछ विद्यालयों में स्थानीय शिक्षक वहाँ की स्थानीय राजनीति में लिप्त पाई गई हैं। बहरहाल ऐसे शिक्षक अब कार्रवाई के दायरे में लिए जाएंगे। अभी इनकी खैर नहीं है। जो लगातार जो दूर दराज से शिक्षक आए हैं उनके सामने अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आगे मैं बताऊंगा भी, अगर समस्याएं आपके पास में उत्पन्न हो रही हैं तो भी आप इस चीज़ को लेकर के भ्रष्टाचार अब वेबसाइट पर और उत्पीड़न समेत 56 तरह की दर्ज शिकायतें आप कर सकते हैं। ये विभाग की तरफ से बता दिया गया है कि अब एक वेबसाइट भी बनाई गई है, उसकी भी साथ ही चीज़ें शिक्षा विभाग ने ये यहाँ पर जारी की है। फिर कहें कि एक नई पहल है शिक्षकों की साथ ही। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, चलिए यहाँ पर देखेंगे शिकायतों की मुख्यालय से प्रखंड तक मॉनिटरिंग होगी। अगर आप शिकायत करते हैं, अब आप शिक्षक हैं, अगर आपने शिकायत कर दी तो वो सीधी अब कहाँ से होगी, तो आप कहेंगे वो मुख्यालय हेडक्वार्टर से सीधी उसे जोड़ा जाएगा और वहाँ से इसकी चेकिंग पूरी तरीके से होगी। देखेंगे शिक्षा विभाग ने एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट शुरू की है। इसमें शिक्षक बेंच डेस्क, भ्रष्टाचार, वेतन उत्पीड़न, बिजली, छात्र शिक्षक की उपस्थिति, स्कूल की जमीनी पर कब्जा, आपातकाल स्थिति, रोग, ट्रांसफर समेत 56 तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये मेन जो शिकायत है वो जैसे हो गया वेतन संबंधी, भ्रष्टाचार संबंधी, तो इनकी आप करा सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर। साथ ही विभाग की बेहतरी के लिए शिक्षक सुझाव भी दे सकते हैं। शिकायतों के लिए 11 कैटेगरी तय की गई हैं। साथ ही शिकायतों की मुख्यालय से लेकर प्रखंड तक मॉनिटरिंग की जाएगी। इसे विभाग के वरीय अधिकारी सीधे देख सकेंगे। हालांकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत अपर मुख्य सचिव प्राथमिक और माध्यमिक के निदेशक ही देखेंगे। साथ ही शिक्षकों के सुझाव भी अपर मुख्य सचिव और निदेशक ही केवल निर्णय लेंगे। ये भी कन्फर्म है, वही लोग केवल इसमें निर्णय लेने वाले हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। वहीं आगे यहाँ पर आप देखेंगे, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी शिकायतों के निस्तारण के बाद उसकी रिपोर्ट भी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इससे वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर आप देखिएगा तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्या है कहा इस चीज़ को लेकर के कि शिक्षक अपनी समस्या को लेकर अक्सर जिला शिक्षा कार्यालय और मुख्यालय का चक्कर काटते थे। कई बार वह अपने परिवार के साथ ही मुख्यालय आते थे। ऐसे में स्कूलों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता था। इसको देखते हुए शिक्षकों के लिए अलग से शिकायत संबंधी वेबसाइट जारी की गई है। शिकायतों के निस्तारण के साथ ही उनके सुझाव को भी विभाग संज्ञान में लेगा, ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया है। चलिए फिर जैसे ही कोई नई अपडेट आती मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के पास में, कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।